हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो आज हम लोग इसरो और स्पेस टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, सीएचएल, सीजीएसएल, डी दिल्ली पुलिस, सीपीओ और स्टेनो में जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे मैंने कवर किए हैं। ठीक है, और ये सब वही क्वेश्चंस कवर किए हैं जो ऑलरेडी 2025 के न्यू एडिक्वेटी के आने के बाद जो भी जीके में आपको पैटर्न चेंज दिखा है, उसी के ऊपर ये पूरे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। ठीक है, तो अगर आप ये देख लेते हो तो आपका ये वन शॉट एसएससी एमटीएस के लिए, ठीक है, एसएससी एमटीएस वालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चंस तो पक्का ही आएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो इसमें मैंने स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों को कवर किया है। तो स्टैटिक मतलब जो एग्ज़ाम में आए हैं, और करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम में आया है, और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, 10 5 6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होंगे। और ये पूरे टॉप 75 क्वेश्चंस हैं हम लोग देखेंगे आज। तो ये 75 क्वेश्चन है, तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए जो कि बायलिंगुअल फॉर्म में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा, ये पीडीएफ ना आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि आप जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाले रहूँगा। तो वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े आना, और इसका आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक्स बात कर लूँगा, जैसे इंपॉर्टेंट मिशन ऑफ इसरोस क्या क्या हैं। इन पे भी क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन इन पे बहुत बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस बनाना तो एक बेसिक हो जाएगा। इसके लिए मैंने इसको एक फॉर्मेट में लिया है, ताकि आप लोग को वन शॉट में इसको ख़त्म कर दूँ। ठीक है, ये बेसिक वाले पार्ट को। तो इंपॉर्टेंट इसरो के कौन कौन से हम लोग ओल्ड से लेके न्यू वाले देखेंगे। तो सबसे पहले आर्यभट्ट जो मिशन था इसरो का 1975 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, आपको नाम और ईयर भी याद रखना है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था जो कि यूएसएसआर के हेल्प के द्वारा ही भेजा गया था। ठीक है, पहला इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट। फिर उसके बाद रोहिणी 1980 में पहला सैटेलाइट था जो कि ऑर्बिट में प्लेस किया गया था बाय एन इंडियन लॉन्चर SLV-3। ठीक है, तो ये पहला वाला तो नहीं, लेकिन ये सेकेंड वाला जो रोहिणी था, ये इंडियन लॉन्चर की हेल्प से ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। रोहिणी 1980 याद रखना है। फिर उसके बाद इसरो का आपको चंद्रयान 1 याद रखना है। 2008 में पहला चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, फर्स्ट लूनार प्रोब, ठीक है, मून के लिए, जिसने डिस्कवर किया था वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने मंगलयान लॉन्च किया 2013 में, जो कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया। तो मंगलयान पे मार्स ऑर्बिटर आ जाता है कि मार्स ऑर्बिटर द्वारा भेजा गया था। और इससे आ जाता है कि इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स एंड द फर्स्ट टू सक्सीड ऑन द फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, पहले अटैम्प्ट में हमने सक्सीड भी किया था, और पहला एशियन नेशन भी था। तो ये इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आप लोग को पता होगा चंद्रयान 2 2019 में जो भेजे थे वो थोड़ा फेल हो गया था, मतलब उसका लैंडर या रोवर नहीं पहुंचा था, बट ऑर्बिटर वहाँ पर पहुंच गया था। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आया था कि, और मैंने इसको इंक्लूड किया है कि चंद्रयान 2 का कौन सा पहुंच गया था, तो वो ऑर्बिटर था। बात करेंगे चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, और ये सक्सेसफुल था। और इसी 23 अगस्त पे हमारे जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल स्पेस डे भी इसको घोषित कर दिया गया। तो अगर नेशनल स्पेस डे आया तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या है, 23 अगस्त है। अब ये फर्स्ट लैंड है जो साउथ पोल पे किया था, मेकिंग इंडिया फोर्थ नेशन टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। बात करेंगे आदित्य L1 जो कि सोलार के लिए था, सन के लिए। ठीक है, ये पहला सोलार का सन को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। तो ये पहला सोलार मिशन था जो कि लैग्रांजे 1 L1 पॉइंट को, एल का मतलब होता है लैग्रांजे 1 पॉइंट पर पहुंचाना था, मतलब वहाँ प्लेस करना था। ठीक है, 5 6 पॉइंट होते लैग्रांजे, उसमें से L1 पे पहुंचाना था। और ये जनवरी 6 2024। ठीक है, एक्चुअली दिल्ली पुलिस में डेट्स बहुत आ रहे थे, तो इसलिए डेट्स भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो MTS का एग्ज़ाम लेवल बनेगा वो दिल्ली पुलिस CHSL के ही आसपास बनेगा। तो कोई पॉसिबिलिटी है कि वो लोग आपसे डेट्स भी पूछ ले। ठीक है, एग्जैक्टली वाला। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिया है कि प्राइमरीली स्टडीज़ कोरोना। ठीक है, ये कोरोना को पढ़ने के लिए था, ये जो सन का पार्ट होता है कोरोना। ठीक है, पार्ट ऑफ द सन, इट विल टेक 127 डेज टू रीच L1। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर क्वेश्चन थे, कितना दिन सेटेलाइट को लगा आदित्य L1 लैग्रांजे पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो 127 दिन पूरा लगा था। ठीक है, और ये किस लिए भेजा गया, ताकि ये कोरोना जो सन का कोरोना पार्ट है उसके ऊपर स्टडी कर सके। बात करेंगे तीन और बचा एक्सपोसेट के बारे में। तो एक्सपोसेट 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड एक्सरे पोलारीमेट्री मिशन था। ठीक है, पहला एक्सरे पोलारीमेट्री मिशन कौन सा है, एक्सपोर्टेड। ठीक है, एक्सरे पोलारीमेट्री तो एक्सपो सेट। ठीक है, एक्सलो पोलारिमेट्री सैटेलाइट। ठीक है, ऐसे करके आपको इसको याद रखना है। बाद में निसार, जो कि आप लोग को पता होगा बहुत फेमस है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बने। तो आपका ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे दिल्ली पुलिस में हर एक एंगल से क्वेश्चन पूछा था। इवन वेट, बस, डेट, लॉन्च, पेलोड, क्या काम है, क्या
है, एवरीथिंग एवरीथिंग इसके अराउंड पूछा था, हमने क्वेश्चन भी किए हैं इसके, अच्छे खासे कवर किए हैं, ठीक है। बात करेंगे अ जॉइंट नासा इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन, ठीक है, ये नासा इसरो का है। बाकी इसके और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हम लोग देंगे पीडीएफ में, मैंने क्वेश्चंस में इनको इंक्लूड किया है। और ऑर्बिटल रेजिम की बात किया जाए तो ऑर्बिटल रेजिम सैटेलाइट यूज़ किया गया था, ठीक है। किस रेजिम में इसको भेजना था, कौन से ऑर्बिटल रेजिम में सैटेलाइट, तो उसके लिए SSO था, ठीक है। अब बात करेंगे गगनयान की, तो गगनयान प्लान मिशन है इसरो का, जो कि 2025 नहीं 26 में अब तो लॉन्च होगा वो। और ये इंडिया का पहला क्रूड मिशन होगा, और इसमें जो क्रेव कैपेसिटी है वो 3 की है, ठीक है। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि गगनयान में कितने क्रेव कैपेसिटी रखी गई है, तो 3 रखी गई है, तो ये याद रखना। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। तो पहले हम लोग क्वेश्चन 1 की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया है कि लॉन्च, ठीक है, C61 के बारे में। तो विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द PSLV वॉज यूज फॉर द C61 लॉन्च, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका PSLV XL है, ठीक है। PSLV XL यूज़ किया गया था। तो जो PSLV C61 मिशन है, ये मिशन लॉन्च किया गया था द NVS-01 नेविगेशन के लिए, सैटेलाइट के द्वारा इसको किया गया था। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, PSLV मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज होता है, तो उससे ये डिनोट करता है, ठीक है। तो एक्सेल से आपको याद रखना है एक्स्ट्रा लार्ज। और इसमें 6 सॉलिड ट्रैप ऑन मोटर्स S12 यूज़ किए गए थे टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा थ्रस्ट नीडेड फॉर हैवियर पेलोड्स लाइक नेविगेशन सेटेलाइट्स। एंड यहाँ पर आप लोग को हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिल रहा था हिंदी वाली स्टूडेंट्स के लिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, विच सैटेलाइट वॉज कैरिड एज द प्राइमरी पेलोड ऑफ द GSLV F15। तो GSLV F15 की बात किया है, डिज़ाइन फॉर इनहेंसिंग इंडियाज़ नेविगेशन सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़। तो इसके लिए आपका कौन सा हुआ था, NVS-02, ठीक है। NVS-01 आपने देखा C61, PSLV C61, और NVS-02 ये आपका GSLV 15 से है, तो इसको आपको ऐसे कनेक्ट करके रखना है। अभी जो लॉन्च व्हीकल है कैरिड किया था कौन सा सैटेलाइट, NVS-02। तो जो NVS-02 सैटेलाइट था उसके लिए हम लोग ने GSLV F15 लॉन्च व्हीकल रखा था। और NVS, ठीक है, NVS-01 के लिए हम लोग ने कौन सा पेलोड रखा था, PSLV C61 रखा था, ठीक है, PSLV C61 रखा था। ये NVS सीरीज़ के पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेविक, जिसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। और ये सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है फोर, ठीक है। ये नेविगेशन के लिए ये सब टूल यूज़ होंगे, जो भी NVS सीरीज़ है, नेविगेशन सीरीज़ 1 and 2, ये सब। बात करेंगे विच मिशन मार्क्स इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सोलार ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इसरो। तो आप लोग को पता होगा सोलार के लिए हम लोग ने आदित्य L1 लॉन्च किया है, पहला सोलार ऑब्जर्वेटरी इंडिया का, ठीक है। ये लॉन्च कब किया था, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है आपका September 2, 2023। और इसके लिए हम लोग ने कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज़ किया था, PSLV C57। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसके साथ याद रखना है आदित्य L1 के लिए। और हमारा टारगेट था इसको लेग्रांजे पॉइंट L1 तक इसको पहुंचाना था, ठीक है, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर है फ्रॉम द अर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। बात करेंगे, और ये कोरोना की स्टडी के लिए पर था कि कोरोना क्रोमोस्फियर एंड सोलार विंड कंटिन्यूसली विदाउट एनी एक्सलिप्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और इसका मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन भी नीचे यहाँ पर दिया, आप लोग देख सकते हो। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लिफ्ट ऑफ द मास PSLV C61 लॉन्च व्हीकल। तो देखो मैंने बताया था ना, PSLV C61 का अप्रोक्सीमेट वेट तक पूछा था, तो आप लोगों ने आदित्य L1 का देख लिया यहाँ पर, मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर PSLV C61 जो कि किसके लिए हम लोग ने लॉन्च किया था, NVS-01 सेटेलाइट के लिए। तो आपको इसको ऐसे कनेक्ट करके रखना है। और जिसका वेट कितना था, 321 टन था, ठीक है, 321 टन। और ये PSLV C60 मिशन लॉन्च किया था EOS-09 सेटेलाइट को भी, ठीक है। तो ये वाला सेटेलाइट भी इसमें था। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और ये हाइट याद रखना, अगर हाइट नहीं आया तो मे भी हाइट से क्वेश्चन आ सकता है। और जो इसका हाइट था, इट इज़ 44 पॉइंट मीटर्स टॉल, ठीक है, 44.4 मीटर टॉल था। याद रखना, इक्वल इक्वल जाना है आपको पॉइंट लगा के, तो 44.4 मीटर्स टॉल। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इसरो CMS-303 सैटेलाइट्स। तो इसरो के CMS-303 की सैटेलाइट्स का प्राइमरी पर्पस क्या था, तो ये कम्युनिकेशन सर्विस के लिए यूज़ करने का इसका पर्पस था, ठीक है। कम्युनिकेशन सर्विस के लिए सैटेलाइट था, जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये जो सैटेलाइट है CMS-03, ये आपका जो पुराना GSAT-12 सैटेलाइट है इसको रिप्लेस करेगा। तो याद रखना, GSAT-12 को सिर्फ रिप्लेस कर रहा है CMS-03। विच ऑप्शन प्राइमरली डिस्क्राइब द लोड यूज्ड इन द निसार मिशन। तो निसार मिशन में लोड को
यूज़ करने के लिए कौन सा लगा था, तो ये आपका है डुअल फ्रिक्वेंसी, जिसमें एल और एस दोनों बैंड यूज़ किया गया था सार विथ 12 मीटर रिफ्लेक्टर के साथ, ठीक है, 12 मीटर का पारवर्तक के साथ डुअल फ्रिक्वेंसी में एल और एस सार को यूज़ किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे कि सार जो कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार होता है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग करता है दो फ्रिक्वेंसी में, एक एल बैंड होता है नासा का और एस बैंड जो होगा वो क्या होगा, इसरो का। तो पूछ सकता है एल बैंड किसका है, नासा का, एस बैंड किसका है, इसरो का है। देखो एस मतलब हम हैं, हम हाँ करते हैं, तो एस मतलब एस बैंड मतलब इसरो, एल मतलब जो भी समझ लो आप लोग वो नासा है, तो एल बैंड मतलब नासा हो गया वो। ये याद रखना कि इट यूजेज अ मैसिव 12 मीटर अनफरेबल मैस रिफ्लेक्टर, ठीक है, इसको इसने ये भी यूज़ किया जो कि एंटीना है टू स्वीप द अर्थ सरफेस। कितने मीटर का एंटीना था, तो 12 मीटर का एंटीना था, ठीक है, याद रखना। इसके साथ ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि निसार सैटेलाइट जो है ऑपरेट करता है एस एस ओ ऑर्बिट पे एंड इट्स रेजिम इज़ पोलार सन सिंह, ठीक है, पोलार सन सिंह इसका रिजीम है और किस पे ऑपरेट करता है, एस ऑर्बिट पे ऑपरेट करता है। तो ये दो क्वेश्चन याद रखना, और ये दो क्वेश्चन आ चुका है, मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं लिया बट आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू लॉन्च इंडिया स्पेस प्रोग्राम, तो कौन पहला था, तो आपको पता होगा। इंपॉर्टेंट मतलब इसलिए रखा हूँ कि आपको ये सब एक्चुअली बेसिक जो फर्स्ट इन द होता है एवरीथिंग, उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए मैंने इसको डाला है। तो इनको अब फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं, जो कि इंडियन डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं, ठीक है, इनके नाम पे स्पेस स्टेशन भी है। और ये जो था ये इन्होंने 1962 में किया था। ही स्टेब्लिश द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो ये जो इनकोस्पार था ये 1962 में इन्होंने स्टेब्लिश किया था, और लेटर ये आगे चल के क्या बन गया था, इसरो बन गया था 1969 में, ठीक है। तो इसरो पहले क्या इसका नाम था, तो इनकोस्पार था। तो ये आपको नॉलेज याद रखना है। और वहीं पर होमी भाभा भी उन्हीं के टाइम कंटेम्पररी है, जिनको फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। हु इज़ नोन एज अग्निपुत्री, तो अग्निपुत्री के नाम से आया था, जिसको आप लोग कह सकते हो क्या, मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डॉक्टर टेसी थॉमस, ठीक है। ये आप अग्निपुत्री और मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जानते, क्योंकि इनका अग्नि मिशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है डीआरडीओ में। व्हेन डिड निसार मिशन इंटर इट साइंस फेस, तो साइंस फेस में कब घुसेगा, ये आपका नवंबर 28 2025 में घुसेगा साइंस फेस में। आपको लॉन्च डेट अलग याद रखना है। ये साइंस फेस पे देख लो, ये क्या है, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा टफ हो गया था क्योंकि इतना डीप में जाकर पूछना थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि लोग अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स को टॉपिक देखोगे तो बहुत डीप हो सकता है अगर बहुत डीप जाना चाहो। अदरवाइज़ अगर इसको एक बेसिक सेंस से पूछो तो लॉन्च डेट, स्टार्ट डेट, ये सब भी पूछो तो उतना इनफ होता है। तो यहाँ पर तो इन्होंने पूछ लिया था कि साइंस फेज इसका कब होगा, तो 28 नवंबर था ये। और निशान जो है ये क्वेश्चन रहा है हमारा। निसार जो है मैप किया ग्लोबल सरफेस वंस एवरी 12 डेज, ठीक है। तो हर एक 12 डेज में ये अर्थ का सर्वेस ग्लोबल सरफेस को हर 12वें दिन पे कवर किया करेगा ये। वेन वॉज द पी एस एल वी C61 EOS-09 मिशन लॉन्च, ये वही NVS-01 की बात हो रही है, ठीक है। ऊपर हमने बात किया था जिसका 321 मिलियन टन इसका लोड भी था, हमने दिखा था। और इसका जो डेट है वो क्या था, 18 मई 2025, ठीक है। इस टाइम पर इसको लॉन्च करने वाले हैं, हो चुका है अब तो ये 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया है। विच लॉन्च व्हीकल लॉन्च्ड द CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हमने ये देखा था CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और इसमें आपका LVM M3 M5, ठीक है, ये वाला लॉन्च व्हीकल यूज़ करने वाले ये लोग, जो कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका फुल फॉर्म है। LVM मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M5, ठीक है। और इसको कहाँ पर करेंगे, जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट GTO पे प्लेस करने वाले, ओके। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द बूम दैट हॉइज द 12 मीटर रिफ्लेक्टर, हमने देखा था 12 मीटर का रिफ्लेक्टर, तो इसका जो साइज़ होगा वो 9 मीटर का होगा, ठीक है। ये 12 मीटर टॉल है पर इसका जो साइज होगा 9 मीटर का होगा, ठीक है, 9 मीटर ऑफ द बूम। द निसार सेटेलाइट फीचर 9 मीटर लॉन्ग बूम दैट डिप्लॉयज एंड सपोर्ट्स द लास्ट 12 मीटर रेडार एंटीना रिफ्लेक्टर, ठीक है। 9 मीटर का लॉन्ग बूम है जो कि 12 मीटर के एंटीना में रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज सप्लाइड बाय नासा फॉर द निसार स्पेस क्राफ्ट, तो कौन सा ये है, तो ये आपका 12 मीटर रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये थोड़ा रिपीटेड हो गया क्वेश्चन एक, क्योंकि वी ऑलरेडी कवर ना ऊपर, इसलिए कह रहा हूँ मैं। बात करेंगे GSLV F15, इसको भी मैंने कवर किया बट इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, चाहिए तो मैं मुझे ये एक्सप्लेनेशन पार्ट में ऐड कर देना चाहिए था, ठीक है, बट टाइम परमिट नहीं होता इसलिए क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं उसके जगह। तो जो GSLV F15 क्वेश्चन लॉन्च व्हीकल है, ये मार्क करता है फ्लाइट इंडिया जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कौन सा,
तो आपका 17वां है, ठीक है। GSLV F-15 17वां फ्लाइट था आपका, याद रखना डायरेक्ट। ग्रुप कैप्टन आपको पता होगा कौन है, जो वन ऑफ द सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट डिज़ाइन फॉर द गगनयान मिशन एंड बिकम द सेकेंड इंडियन टू ट्रैवल आफ्टर राकेश शर्मा, ये आपका शुभांशु शुक्ला, जो कि फेमस भी है और इन पे क्वेश्चन भी आ गया। अब आप लोग देख लेना इनको कौन कौन से अवार्ड भी मिले हैं, ठीक है। अभी इनको रिसेंटली रिपब्लिक डे पे अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं बनेगा क्योंकि 26 जनवरी का है, तो मुझे नहीं लगता इतना रिसेंटली वाला पूछेगा भी वैसे। और ये एक्जियम 4 मिशन के पार्ट थे जहाँ पर 4 एस्ट्रोनॉट गए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो अगर शुभांशु शुक्ला के बैकअप में कौन थे, तो ये आपके ग्रुप कैप्टन परसनाथ बालकृष्ण नायर थे, एज अ बैकअप थे वहाँ पर। अगर शुभांशु शुक्ला का एट लास्ट मोमेंट को छुप जाता तो उनके जगह इनको भेजा जाता, ठीक है। इसलिए दोनों को ट्रेनिंग करवाया जा रहा था और इसके लिए इंडिया ने बहुत सारा पैसा भी दिया था। द निसार स्पेसक्राफ्ट इज बिल्ड अराउंड विच स्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म ऑफ इसरो, तो ये आपका I3K, ठीक है। ये जो निसार का अंतरिक्ष यान इसरो के किस स्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, तो ये I3K के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द सस्टेनेबिलिटी फीचर ऑफ EOS-09, तो EOS-09 का क्या सस्टेनेबिलिटी फीचर है, तो ये आपका है इक्विप्ड विद डी ऑर्बिटिंग फ्यूल फॉर सेफ रिफ्यूज़ल, ठीक है। ये डी ऑर्बिटिंग फ्यूल रखा है ताकि सेफ डिस्पोजल कर सके, ठीक है, सुरक्षित डिस्पोजल के लिए डी ऑर्बिटिंग फ्यूल से ले सही है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ए सैटेलाइट, इफ़ अ सैटेलाइट 700 किलोमीटर ऑर्बिट्स 15 ऑर्बिट्स पर डे, हाउ मेनी मिनट्स पर ऑर्बिट होगा, तो इसका आंसर जो होगा 96 मिनट्स आएगा, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में दिल्ली पुलिस के। बात करेंगे नीचे CHSL है, फिर CGL रहेगा, फिर CPO रहेगा। CPO के तो बहुत कम ही नहीं है समझो, CPO के नहीं ज़्यादा मिले। CHSL, CGL और स्टेनो के क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द स्पेसिफाइड ऑर्बिट अल्टीट्यूड ऑफ द निसार स्पेसक्राफ्ट, तो इसका जो स्पेसिफाइड ऑर्बिट अल्टीट्यूड था ये आपका कितना था, 747 किलोमीटर, ठीक है। याद रखना है 777 बीच में 4, ठीक है। 747 निसार 747। बात करेंगे निसार डिज़ाइन हुआ था टू ऑपरेट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 747 किलोमीटर, और जिसका इंक्लिनेशन 98.4 डिग्रीज का था, और इसका जो रिपीट साइकिल है 12 डे पर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन डाला गया अच्छे से यहाँ पर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, तो विच वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट अर्थ मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द स्पेस एज इन 1957, तो ये आपका स्पुतनिक 1 है, ठीक है। ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है टू ऑर्बिट अर्थ, ओके। तो इसको किसने लॉन्च किया था, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सोवियत यूनियन, मतलब पहले की USSR, ठीक है। और अक्टूबर 4 1957 को ये स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। और जो एक्सप्लोरर 1 था वो US का पहला सैटेलाइट था, जो कि उसके एक साल बाद 1958 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इसी के टाइम से कोल्ड वार चल रहा था इसी टाइम। विच इसरो लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुल डिलीवर्ड द निसार सैटेलाइट टू ऑर्बिट, निसार सैटेलाइट सक्सेसफुली डिलीवर, कौन सा लॉन्च इसरो ने कौन सा लॉन्च व्हीकल दिया था, तो ये आपका GSLV, ठीक है। F-16 दिया था, F-15 का आपने ऊपर देखा था, फिर वो 17वां था, तो ये मतलब ये 18वां इनका अगर होगा, अगर ऐसा देखा जाए इन क्रम ऑर्डर में। तो वाइल निसार इज मतलब इधर तो पूरा PDF के हिसाब से, अदरवाइज ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। GSLV इज चूजन ड्यू टू सैटेलाइट्स मास, ठीक है, 2800 किलोग्राम था, ठीक है। ज़्यादा वेट के लिए हम लोग GSLV यूज़ करते हैं, ठीक है। बात करेंगे द PSLV इज़ मेनली यूज टू प्लेस सैटेलाइट्स इन वेयर, तो PSLV पोलार, ठीक है। PSLV से ही पता चलता है आपको, P से पोलार और G से रहेगा तो जियो स्टेशनरी। पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके फुल फॉर्म भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो पूछ रहा था कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्ट आपको पोलार सैटेलाइट लॉन्च, GSLV का भी देख लेना एंड एवरीथिंग एल्स लाइक दैट, निसार का भी फुल फॉर्म। बात करेंगे नेक्स्ट, इंडिया का जो डीप ओशियन मिशन था है स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस मेनली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका स्ट्रेटेजिक किस लिए है, क्योंकि ये करेगा मध्य भारतीय महासागर बेसिन के पास बहुधिक पिंड, ठीक है। पॉलीमेटलिक मॉड्यूल्स है नियर द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। यहाँ पर हम लोग का जो मिशन है इसका नाम हम लोग ने क्या रखा है, समुद्रयान, ठीक है, समुद्रयान। और इसमें जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसका नाम क्या है, मात्स्य 6000, ठीक है। तो ये दोनों से भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। एक्सप्लोरर ऑफ पॉलीमेटलिक मॉड्यूल्स, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट बात करते हैं द हेल बॉब कॉमेट, ठीक है। तो ये सब थोड़े यूनिक क्वेश्चंस देख लो। न्यू विजिबल टू द नेक्ड आई इन 1997 वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन विच ईयर बाय इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर्स, तो ये आपका 1995 में था, ठीक है, हेल बॉब कॉमेट, ओके। और ये थोड़ा सा यहाँ देख लेना, क्या पता अब इससे क्वेश्चन बना है तो बना सकते हैं। जो कॉमेट था हेल बॉब, उसको डिस्कवर किया था इंडिपेंडेंटली बाय एलन हेल एंड थॉमस बॉब,
ठीक है, ये दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंटली इसको किया था, जो कि जुलाई 23, 1995 में। बात करेंगे विच मिशन डिड द LVM M3 व्हीकल कैरी आउट बिफोर लॉन्चिंग द CMS-03 सैटेलाइट। तो कौन सा मिशन करने वाले इसके पहले, तो ये आपका चंद्रयान 3 के पहले करने वाले। विच मिशन डिड द LVM-3 व्हीकल कैरी आउट बिफोर लॉन्चिंग द CMS-03 सैटेलाइट। तो चंद्रयान 3 के बाद हम लोग CMS-03 लॉन्च करेंगे, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारा एक, ठीक है। और आप लोग कमेंट करो अभी अगर याद है तो कौन सा ये सैटेलाइट रिप्लेस करने वाली है। बात करेंगे विच साइंटिफिक एडवांटेज निसार डुअल फ्रिक्वेंसी रेडार, ठीक है, प्रोवाइडेड। तो निसार आपका कौन सा करेगी, एबिलिटी टू पेनिट्रेट वेजिटेशन सॉइल एंड डिटेक्ट वेरी स्मॉल ग्राउंड मूवमेंट्स डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये करेगी 1 स्फीति मिट्टी में प्रवेश करने और बहुत छोटी ज़मीन की हलचल विरूपण का पता लगाने की क्षमता रखती है निसार, ठीक है। इसमें एल बैंड है, एल मतलब उसका है तो निसार, एस हमारा मतलब यस हमें, तो एस बैंड 12 सेंटीमीटर वेवलेंथ है एस का, और जो एल का उसका 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखना है आपको। अंडर स्पेस पॉलिसी 2023, तो एफडीआई आपको पता होगा 100% अलाउ कर दिया क्या है, ठीक है। नाउ 100% एफडीआई अलाउ है विद द न्यू स्पेस पॉलिसी 2023। तो न्यू स्पेस पॉलिसी कौन सी ईयर आई, 2023, ये भी याद रखना आपको। विच पेलोड इज़ नॉट इंक्लूडेड ऑन आदित्य L1 ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनदर इसरो मिशन फॉर एक्सरे स्टडीज़। तो कौन सा था ये आपका पॉलिक्स एक्सरे पोलरीमीटर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडी कोवेरेंस टावर फंडेड बाय इसरो एंड एट RPCAU बिहार, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और न्यू भी है, ठीक है। मुझे पता है बहुत लोग को इसके बारे में नहीं भी पता होगा, बट अगर इसमें अगर मुझे मार्क करना भी रहेगा तो मैं सेकेंड वाले के साथ जाऊँगा क्योंकि थोड़ा बड़ा और अलग है। टू लॉन्च स्मॉल साउंडिंग रॉकेट्स टू ट्रेन स्टूडेंट टू प्रोवाइड वाईफाई टू द कैंपस, ये कुछ लॉजिक नहीं बैठता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू मेजर द CO2 एंड वाटर वेपर फ्लक्सेस, ठीक है। ये CO2 लिखा है, CO2 एंड वाटर वेपर फ्लक्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलेक्स, ठीक है। सोलेक्स का फुल फॉर्म देखो, सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि ऑन बोर्ड होगा आदित्य L1 ऑपरेट्स इन विच एनर्जी रेंज। तो ये आपका 2 से 22 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है, इसके बीच में करने वाला है। तो इसका रेंज वो देख लो आप लोग, रेंज जो है एनर्जी का। बात करेंगे टू स्टडी सन एज ए स्टार एक्सरे फ्लेयर्स एंड कोरल हीटिंग, ये इसका गोल है आपका, ठीक है। विच इसरो इंजन वॉज टेस्टेड फॉर मल्टी एलिमेंट इग्निशन अंडर वैक्यूम इन अर्ली 2025। तो अंडर वैक्यूम में कौन सा किया गया है, तो अंडर वैक्यूम में आपका CE-20 को टेस्ट किया गया है, ठीक है, इसरो के। CE-20 इज़ अ क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, और इसको इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। और ये क्रूसियल होगा फॉर द अपर स्टेज ऑफ द LVM-3 रॉकेट, जो कि गगनयान मिशन में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द शिफ्ट इन इसरोस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी पर द 2023 पॉलिसी। तो कौन सा है, अब देखो, इसरो विल शट डाउन इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, बिल्कुल भी नहीं, बहुत स्ट्रीम और ख़राब है। इसरो विल प्रोड्यूस एवरीथिंग एंड डिस अलाउ प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग, कुछ नहीं। आपको पता होगा एफडीआई 100% अलाउ किया है, तो मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हो। इसरो विल फोकस ओनली, तो ओनली नहीं होगा, ऑन लॉन्चर्स नॉट पर है। इसरो विल कीप रिसर्च एंड हैंड ओवर मैच्योर सिस्टम्स टू प्राइवेट पब्लिक कंपनीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपको करने हैं क्वेश्चंस अगर आपको कुछ नए लगते हैं तो। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लॉन्च मास ऑफ द EOS-09 सैटेलाइट, ठीक है, इसके बारे में हम लोग ये, तो इसका अप्रोक्स मास क्या होगा, तो इसका अप्रोक्स मास 1696 kg है, ठीक है। तो याद रखना आपको 16 छक्का 96, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, 1696 kg हो जाएगा, ठीक है, EOS-09 का। विच इसरो मिशन इज़ कंसिडर इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए एस्ट्रोसेट यूज़ करने वाले हम लोग, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल के लिए एस्ट्रो सैटेलाइट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इंडिया का पहला होगा ये। इसरो का पहला प्रक्षेपण वाहन कौन सा है, तो पहला लॉन्च व्हीकल कौन सा था इसरो का, तो आपको पता होगा, हमने आर्यभट्टा के टाइम देखा था SLV-3, ठीक है, याद होगा अगर वहाँ से, तो आपका अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। विच प्लांट स्पीसीज वॉज सेलेक्टेड फॉर द क्रॉप्स 1 मिशन टू टेस्ट प्लांट ग्रोथ इन स्पेस ऑन बोर्ड द POEM-4 प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कौन सा है, ये आपका काओपिया, जो कि विग्ना यूनिगुलाटा है, ठीक है। ये इसको टेस्ट करने वाले हैं, क्रॉप्स 1 मिशन में सेलेक्टेड किया गया है इसको। यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ठीक है। द मिशन टेस्टेड सीड जनरेशन प्लांट सर्वाइवल, और इस प्लांट का सर्वाइवल टाइम कितना है, 5 से 7 दिन
इन माइक्रोग्रेविटी यूजिंग POEM-4। द प्रोबा 3 मिशन आप लोग ये वाला मिशन भी देख लो। तो जो प्रोबा 3 मिशन है कोलाब्रेशन बिटवीन यूरोप की एजेंसी और इसरो के साथ है, यूरोप स्पेस एजेंसी एंड इसरो, एम्स टू क्रिएट विच आर्टिफिशियल फिनोमिना इन स्पेस टू स्टडी द सन। तो आपका आर्टिफिशियल सोलार एक्लिप्स को स्टडी करने के लिए प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया गया है। प्रोबा 3 जो है ये आपका PSLV C-59 द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये याद रखना आपको, ठीक है, प्रोबा 3। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फुल्ली मेक इन इंडिया 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर क्वालिफाइड फॉर यूज इन लॉन्च व्हीकल प्रोड्यूस एट SCL। तो SCL को कौन सा है, तो ये आपका विक्रम 3201 है, ठीक है। विक्रम अब मेक इन इंडिया 32-बिट प्रोसेसर से ही अगर आप चाहो तो ऐसे मार्क कर सकते हो, तो विक्रम 3201 है, ठीक है, ये प्रोसेसर यूज़ होने वाला है। और जो इसका कंपेनियन है उसको कल्पना 3201 है, इज़ अनदर 32-बिट स्पार्क एंड V8 रिस्क माइक्रो प्रोसेसर जो कि डेवलप किया है उसके साथ साथ, ठीक है, कल्पना और विक्रम 3201। द ल्यूपेक मिशन, ठीक है, देखो ल्यूपेक्स मिशन ये जो आपका है जिसको चंद्रयान 5 भी बोला गया, इज़ अ कोलैबोरेटिव लूनार एक्सप्लोरेशन एफर्ट बिटवीन इसरो एंड विश स्पेस प्रोग्राम। तो ये आपका जाक्सा और, ठीक है, जापान और इसरो के बीच में है, ये कौन सा मिशन, ल्यूपेक्स मिशन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वेयर इज़ द न्यू डेडिकेटेड लॉन्च कॉम्प्लेक्स फॉर द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV बिंग एस्टेब्लिश। तो आपका कुलासेक्रापट्टिनम तमिलनाडु में होने वाला, स्टेब्लिश होने वाला कौन सा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। साइंटिस्ट फ्रॉम PRL अहमदाबाद रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू सब सैटर्न साइज्ड एक्सपो प्लैनेट। तो ये कौन सा है, तो ये आपका TOI 6038A और TOI 6038AB, ठीक है, ये दोनों किया गया है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, सैटर्न सैटर्न का जो एक सबसे बड़ा मून है कौन सा है, वो टाइटन है, ठीक है, तो टाइटन से याद रखना है, टाइटन लार्जेस्ट मून भी है, तो उससे याद रखना है ये TOI और TOI दोनों AB वाला। वेयर डिड इसरो ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट स्पेस एनालॉग मिशन टू स्टिमुलेट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंडीशन। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंडीशन के लिए सोकार वैली जो कि लद्दाख में है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने वाला है, ठीक है, स्पेस एनालॉग मिशन इसरो अपना। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ एनी स्पार्क्स प्रोग्राम, ठीक है, मैंने सारे न्यू क्वेश्चंस लिए, थोड़े जो भी मोस्टली पहले हम लोग नहीं देख पाते थे वो सब क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द एनी स्पार्क्स प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय इसरो। तो आपका है टू फोस्टर स्पेस अवेयरनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के छात्रों के बीच अंतरिक्ष जागरूकता बढ़ावा देने के लिए इसरो ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया, इनिशिएटिव। तो ये आपका एनी स्पार्क्स है, नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स। तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट स्पार्क स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस, ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, एनी स्पार्क्स, एनी स्पार्क्स। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच सिटी शेड्यूल टू होस्ट द ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस। तो ग्लोबल स्पेस कॉन्फ्रेंस है, इसको होस्ट करने के लिए कौन सी सिटी शेड्यूल की गई है, तो ये आपका न्यू दिल्ली है। DRDO recently achieved a milestone by conducting a 1000-second ground test of fish technology at हैदराबाद। तो DRDO ने रिसेंटली एक माइलस्टोन अचीव किया है जहाँ पर 1000 सेकेंड्स ग्राउंड टेस्ट किया गया एक टेक्नोलॉजी का एट हैदराबाद में। तो कौन सा आपका एक्टिव कूल स्क्रैमजेट कम्बस्टर है, जो कि ये ऑलरेडी PYQs में भी आ चुका है, CHSL में भी आ गया और CHGL में भी आ गया। अब देखो इसको ये तो क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन इसको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया कि ये जो एक्टिव कूल स्क्रैमजेट कम्बस्टर है, इसको किसने टेस्ट किया रिसेंटली। तो उसमें ऑप्शन इसरो और DRDO दोनों दिया था। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि जो एक्टिव कूल जेट स्क्रैमजेट कम्बस्टर है ये सैटेलाइट से रिलेटेड है, रॉकेट से रिलेटेड है। तो बहुत लोग इसरो इसको मार्क करोगे, बट इसका आंसर क्या आएगा, DRDO आएगा, ठीक है, याद रखना है इसको आप लोग। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट, ठीक है, ACCN मतलब एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर द 2029 स्पेस मिशन ऑफ द US बेस्ड टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज। तो आपका ये कौन है, जानवी दांगेती हैं, ठीक है, इनको एज ए सेलेक्ट किया गया एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पे, जो कि 23 ईयर ओल्ड है, फ्रॉम आंध्र प्रदेश। बात करेंगे नेक्स्ट में, विच मिशन वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनरी मिशन। तो इंडिया का पहला इंटरप्लेनरी मिशन कौन सा था, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन था, ठीक है, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन। इंडिया का स्पेस विजन है 2047 का, एम्स टू हैव द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इन ऑर्बिट बाय द विच ईयर्स। तो 2047 के एम के हिसाब से जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, मतलब कि इंडिया का स्पेस स्टेशन, वो कौन से ईयर तक किया गया, 2035-40, ठीक है, मतलब 2040 है इसका।
मून मिशन एंड स्पेस मिशन टारगेट, तो मून मिशन का टारगेट 2035 है और स्पेस स्टेशन का टारगेट 2040 है। HDSC SHAR इज़ मेनली यूज फॉर व्हाट, तो ये दोनों यूज़ होते हैं लॉन्च ऑफ व्हीकल एंड स्पेस क्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है, HDSC और SHAR। वाई इज़ इसरो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम, ये इसरो का जो प्रोग्राम है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, तो क्यों है, तो ये जो स्पेस सिचुएशनल प्रोग्राम है ये मॉनिटर करता है स्पेस डेब्रिस और प्रोटेक्ट करता है असेट्स को, ठीक है, अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और संपत्तियों की सुरक्षा करता है, ठीक है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम इसरो का। गगनयान प्लान टू ऑर्बिट अर्थ एट अप्रोक्सीमेटली वॉट एल्टीट्यूड, तो गगनयान का जो है कि क्या टारगेट है, कहाँ पर अर्थ के प्लेस ऑर्बिट पे प्लेस किया गया जाएगा, तो ये आपका 400 किलोमीटर की दूरी पे प्लेस किया जाएगा इसको, इस अल्टीट्यूड पे। आपको बता दिया था कि ये क्रू ऑफ 3 मेंबर्स होगा जो कि लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर पे प्लेस किया जाएगा, ठीक है। सेफ रिटर्न बात करेंगे, और सेफ रिटर्न इसको मतलब 3 दिन बाद इसको वापस भी आना है, ठीक है। चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम यूज्ड विच टेक्नोलॉजी फॉर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस ड्यूरिंग लैंडिंग, तो ये यूज़ किया था लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा प्रोसेसिंग अल्गोरिदम, ये यूज़ किया था विक्रम चंद्रयान 3 का। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया है, तो जैसे वेदर सैटेलाइट साइकिल ट्रैकिंग ये राइट है, ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब टीवी ब्रॉडकास्ट ये भी सही है। नेविगेशन सैटेलाइट फॉयर फायर मॉनिटरिंग, ठीक है, इसको देखते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लैंड यूज मैपिंग, हाँ ये तो सही है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट हो जाएगा, जो कि गलत है, और इसका आंसर सी हो जाएगा। जो नेविगेशन सैटेलाइट है जो कि NAVIC और GPS होता है, आई यूज़ फॉर पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग, नॉट फॉर मॉनिटरिंग फॉरेस्ट फायर्स। विच पेलोड ऑन आदित्य L1 कैप्चर्स इमेज ऑफ द सन इन अल्ट्रावायलेट, तो ये आपका सूट पेलोड है, ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हेलियोस इंस्ट्रूमेंट ऑन आदित्य L1 इज़ यूज टू ऑब्जर्व, तो जो हेलियोस इंस्ट्रूमेंट है आदित्य L1 पे, उससे हम लोग सोलार फ्लेयर्स एक्सरे को ऑब्जर्व किया करेंगे, ठीक है। सोलेक्स पेलोड, तो ये सोलेक्स पेलोड दूसरा पेलोड देख लो, तो ये आदित्य L1 पे किस टाइप का है, तो आपका एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के टाइप का है, ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और ये क्या करेगा, मेजर द सोलार फ्लक्स इन द लो एनर्जी एक्सरे रेंज में इसको करेगा, और टू स्टडी कोरोनल हीटिंग एंड मॉनिटर सोलार फ्लेयर्स कंटिन्यूसली। PSLV जो कि मेनली प्रीफर हुआ है फॉर लॉन्चिंग विच टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, तो PSLV आपको पता होगा हैवी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के यूज़ करते हैं, जो ये हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसके लिए GSLV यूज़ किया जाता है, जियो स्टेशनरी। GSLV इज़ यूज्ड विच टेक्नोलॉजी दैट PSLV डज नॉट यूज़, तो कौन सा है ये, तो ये आपका क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, ठीक है, जो कि GSLV यूज़ करता है और PSLV यूज़ नहीं करता है, कौन सा, क्रायोजेनिक अपर स्टेज। बात करेंगे इनसेट 3D की बात किया है, तो जो इनसेट 3D सैटेलाइट है इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ व्हाट, तो ये एसोसिएटेड आपका वेदर मॉनिटरिंग के लिए इनसेट 3D। लेज़र रेट्रोफ्लेक्टर अरे, ठीक है, हेल्प्स इन लेज़र रेफ्लेक्टर अरे, हेल्प्स इन व्हाट, तो ये हेल्प इन व्हाट, तो इट हेल्प्स इन लेज़र रेंजिंग मेजरमेंट, ठीक है, लेज़र द्वारा इसको मेजरमेंट करने के लिए लेज़र रिफ्लेक्टोमीटर अरे है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ से देख लेना। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, इसको तो करंट अफेयर्स में भी कवर कर सकते थे, तो जो फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है टू लॉन्च रॉकेट इन स्पेस इज स्काई रूट एरोस्पेस, ये याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन। इन कोलाबोरेशन विथ विच कंट्री इज इसरो डेवलपिंग द तृष्णा सैटेलाइट, तो ये फ्रांस के साथ मिलकर तृष्णा सैटेलाइट इसरो लॉन्च करने वाला है। अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ये समझो एग्जाम में भी आए ये भी, तो क्वेश्चन 63 वो 64 है एक्चुअली। व्हेन वाज द सेकंड स्टेज GS2 ऑफ GSLV F-16 फ्लैग्ड ऑफ फॉर द निसार मिशन, तो ये आपका जनवरी 2025 है। इसका आंसर, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द PSLV C56 DSR मिशन लॉन्च इन जुलाई 2023, तो इसका PSLV C56 का प्राइमरी पर्पस क्या था, इसका पर्पस था सार इमेजिनिंग ऑफ सिंगापुर का, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रेडारी बात कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी में एक्सप्लेनेशन। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल टू सपोर्ट विच मेजर फ्यूचर मिशन, तो आपको बता दूँ ये क्रूड मून लैंडिंग बाय 2044 के लिए ये अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV, ठीक है। विच फॉर्मर इसरो चीफ नोन फॉर स्पीयर हेडिंग इंडिया क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, तो इसके लिए के कस्तूरी रंजन को जाना जाता है, ठीक है, फॉर स्पीयर हेडिंग इंडिया क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट।
व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ऑपरेशनल लाइफ ऑफ GSAT-7R CMS-03 सैटेलाइट। तो यह है आपका जो इसका प्रोजेक्टेड ऑपरेशनल लाइफ लाइन है, ये इसका 15 साल का है पूरा, ठीक है। GSAT-7R आल्सो रिफर्ड एज CMS-03। द थर्ड लॉन्च व्हीकल, आपको पता होगा TLP, थर्ड लॉन्च व्हीकल पैड एट श्रीहरिकोटा इज बिंग स्टेबल प्राइमरी टू सपोर्ट विच व्हीकल। तो आपका NGLV, ठीक है, जो कि न्यू हमने देखा जैसे न्यू नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। और इसका जो है कुछ 44,000 करोड़ के आसपास इसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है बजट इसके लिए, थर्ड लॉन्च व्हीकल जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर में बन रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अननेम्ड एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यूज फॉर प्लांट स्टडीज़ इन द क्रॉप्स 1 मिशन। तो हम लोग ने इसको देखा था, ये क्या था, पोएम, ठीक है, ये यूज़ कर रहे हैं। और इसमें कौन सा वो था, कॉपिया करके सीड था, उसको हम लोग करने वाले एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर। इंडिया का पहला स्पेस एनालॉग मिशन जो था इंडिया का पहला, वॉज ऑर्गेनाइज इन विच रीजन टू स्टिमुलेट मार्सियन लूनर कंडीशन। तो आपका सोकार वैली लद्दाख है, ठीक है, वी ऑलरेडी लुक दिस अबो, रिपीटेड हुआ ये क्वेश्चन। विच जॉइंट मिशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स। तो आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स के लिए टू स्टडी द सन्स कोरोना, इसके लिए हम लोग ने प्रोबा 3 मिशन इन्वॉल्व है इसमें। और प्रोबा 3 आपको पता होगा ये यूरोप और इसरो के बीच में है, ठीक है, यूरोप और इंडिया, या तो आप यूरोप की एजेंसी कौन सी, ESA, यूरोप स्पेस एजेंसी। हु इज़ द कमांडर ऑफ एक्सियम 4 मिशन। तो इसकी कमांडर थी पेगी वाइटसन, ठीक है, और शुभांशु शुक्ला वहाँ पर एज अ पायलट थे, ठीक है, पायलट एज अ शुभांशु शुक्ला। बात करेंगे द इंटरनेशनल चार्टर स्पेस, ये 74 हो गया टोटल और ये 75 हो जाएगा। द इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर मीटिंग इन अप्रैल 2025 वॉज होस्टेड बाय विच इसरो सेंटर। तो आपका कौन सा था, NRSC हैदराबाद, ठीक है, ये इसको होस्ट किया था इसरो के सेंटर को, इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर। विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर द न्यू सब सैटर्न एक्सपोनेंट TOI, ठीक है, हमने इसको देखा था ऊपर, तो ये कौन है, PRL अहमदाबाद, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ने डिस्कवर किया है इसको। तो इसी के साथ जितने भी स्पेस, इसरो और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर कर दिए, ठीक है। अभी भी इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक्स हैं, ठीक है, बेसिक मतलब उसके फुल फॉर्म हो गए, ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म हो गया, इसरो का आपको पता है अगर चेयरमैन कौन है इस समय, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस क्या आपको डायरेक्टली करंट अफेयर से करना है और कुछ बेसिक्स साइंस वाले हैं। यहाँ पर मैंने मोस्टली ट्राई किया न्यू डिफ़िकल्ट ट्री की, जो पहले 2025 के पहले नहीं देख पाए हम लोग क्वेश्चन जल्दी SSC के PYQ में, तो वो सब लिया हूँ क्योंकि वो अभी आपको देखने मिल रहा है, भले ही वो ईजी हो फिर भी मैंने उनको इंक्लूड किया है। तो आप लोग देखोगे ये मिक्स ऑफ वेरिएशन था जहाँ पर आपको ईजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिला होगा। ये सब चीज़ें आपको एक बार वंस रिव्यू करके रखना है, ठीक है। अगर आप लोग इसको एक बार वीडियो देख लेते हो, साथ में मेरे एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हो, मैं कुछ अगर एक्स्ट्रा पोटेंशियल पॉइंट बता रहा हूँ उस पर भी ध्यान देते हो, तो आपका इसरो और स्पेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ईजिली बना लोगे। बस ध्यान देना कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने शायद मिल सकती है जो कि कॉमन सेंस लगाना रहेगा, जहाँ पर आपसे थोड़ा पॉजिटिव सेंस में बात करेगा, और वहाँ पर बस आपको पॉजिटिव वाले सेंटेंस को देखना और उसको मार्क करना है, जो भी नेगेटिव वाले सेंस रहेंगे उस पर नहीं करना रहेगा, ठीक है। तो इसी साथ उसको कवर करना रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो जितने लोग भी देख रहे हो वीडियो को, लेट्स टारगेट कि इस पर भी हमारा 50 लाइक्स रहे इस वीडियो पे भी। एंड साथ में अगर आपको चैनल मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। और मैं जल्दी इसके बाद पॉलिटिकल आने वाला हूँ, जो इसका क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार है, बस उस पर वीडियो बना के थोड़ा PDF को देखकर वीडियो बनाकर उसको अपलोड करना है, ठीक है। उसमें भी मैंने पूरे 130 क्वेश्चंस कवर किए हैं। उसके बाद हम लोग फिर स्टैटिक और हिस्ट्री ये सब भी क्वेश्चंस फटाफट कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।